हेलो गाइस, वेलकम टू द एलियस। मेरा नाम रोहित है और आज की वीडियो में हम क्या पढ़ रहे हैं। ऊपर देखो, हेडलाइन पढ़ो, टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर्स। तो स्फेरिकल मिरर हमारे होते हैं ना, ये स्फेरिकल मिरर। पहले तो जानो स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं। स्फेरिकल मतलब ऐसे, पहले तो बताओ स्फेरिकल मतलब ऐसे स्फेयर शेप होगी, तभी नाम उसका स्फेरिकल मिरर है। लेकिन हम जो जानते हैं स्फेरिकल मिरर, वो दो टाइप के हैं। सुनते जाओ, 2 मिनट कंसंट्रेशन इधर रखो। दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एक तो कॉनकेव मिरर और एक दूसरा, जल्दी बोलो, गैस करो, कॉन्वेक्स। तो ये दो टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। तो वो जो हम शेप जानते हैं ना, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, वो शेप ऐसे जानते हैं हम। कॉनकेव की शेप हम ऐसे जानते हैं, ऐसे। ये आपका कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव। ठीक है जी। इसमें ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, यहीं पर ही मतलब लाइट यहाँ पर पड़ेगी, और ये पीछे वाला तो शेडेड एरिया है ना। तो ये हो गया कॉनकेव मिरर, हम ऐसे जानते हैं। और कॉन्वेक्स मिरर हम इसका एग्जैक्टली अपोजिट जानते हैं, ऐसे ऐसे। यहाँ पर जो रिफ्लेक्टिंग वाला एरिया होता है वो ऐसे आउट, बल्जिंग आउट हो रहा होता है, बल्जिंग आउट। ठीक है, तो ये है कॉन्वेक्स। तो हम ये जो स्फेरिकल मिरर हैं, दो टाइप के हैं और इनकी शेप हम ऐसे जानते हैं, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। लेकिन नाम इनका स्फेरिकल है, क्यों? क्योंकि ये देखो, अगर आप गौर से देखो, ये स्फेयर अगर मैं मान लो इसको, ये जो सर्कल से मैंने बताया इसको स्फेरिकल मान लो, तो इसकी अगर मैं ये हिस्सा काट लूं ऐसे, ये जो मैं ऑरेंज कर रहा हूँ, ऐसे 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 ये हिस्सा काट लूं। अब इसी पे जो मैं ऑरेंज कर रहा हूँ इस पर फोकस करो, मैं समझा रहा हूँ तुम्हें स्फेरिकल मिरर कॉनकेव और कॉन्वेक्स आया कहाँ से। तो अगर मान लो ये पूरा ऐसे स्फेरिकल शेप का कोई ग्लास है, उसका मैं ये ऑरेंज वाला हिस्सा काट लूं, तो आपको अब ये समझ आ रहा है कि अब ये क्या है। ये सिर्फ ऑरेंज ऑरेंज वाला हिस्सा, अब ये कॉनकेव मिरर दिख रहा है, नहीं दिख रहा? देख लो, ये शेडेड एरिया हो गया, तो ये कॉनकेव मिरर हो गया। समझ लो। तो बेसिकली ये जो कॉनकेव मिरर है, ये बेसिकली एक बड़े से स्फेरिकल मिरर का ही एक पार्ट है, बोल सकते हो आप। समझ लो, ये उसी का एक पार्ट है। तो ये हो गया, ये जो ऑरेंज मैंने किया है क्या है? कॉनकेव मिरर हो गया। वही तो यहाँ पर है। आप ये वाली शेप जानते हो, लेकिन ये आई कहाँ से? यहाँ से आई है, तो ये कॉनकेव मिरर है। मतलब एक बड़े से स्फेरिकल मिरर का ही अगर हम ऐसे शेप में हिस्सा, ये जो ऑरेंज वाला मैंने किया है, ऐसे काट लें, तो ये कॉनकेव मिरर बन जाएगा। और इसका एग्जैक्टली अपोजिट अगर हम, ये वाला मैं दूसरे कलर से करता हूँ, येलो से, ये ये वाला हिस्सा, ये जो मैं कर रहा हूँ येलो वाला, ये कॉन्वेक्स होगा। दिख गया होगा आपको अब तक। इसमें ये देखो, ये शेडेड हो गया, एरिया हो गया। तो येलो वाला हिस्सा क्या हो गया? कॉन्वेक्स मिरर हो गया कि नहीं हो गया? तो ये बेसिकली जो एक स्फेरिकल मिरर है, उसी के पार्ट हैं ये दोनों, ये कॉन्वेक्स मिरर भी और ये कॉनकेव मिरर भी, दोनों। समझ आ गई बात? अब इसमें कुछ टर्म्स होते हैं, इनके कुछ टर्म्स होते हैं, वो हम समझ लेते हैं क्या क्या टर्म्स होते हैं। क्योंकि जब तक टर्म्स ही नहीं पता आपको स्फेरिकल मिरर्स के, तो कैसे आप यूज करोगे उनको और कैसे उन पे काम करोगे, है ना। तो टर्म समझ लेते हैं होते क्या क्या है। तो अब देख लो भाई टर्म्स। तो मैंने आपको क्या बताया, ऐसे बड़ा सा स्फेरिकल मिरर है मान लो, है ना। और उसी का आपका ऐसे पार्ट अगर मैं काट लूं, तो वो आपका कॉनकेव मिरर है। तो कॉनकेव मिरर बेसिकली एक बड़े से स्फेयर का, स्फेरिकल मिरर का पार्ट ही है। तो ये जो ब्लू मैं कर रहा हूँ, ये क्या है? कॉनकेव मिरर है। तो अब मैं क्या पढ़ा रहा हूँ आपको? टर्म्स। तो मुझे बताओ, ये बड़ा सा स्फेयर है, तो इसका कोई ना कोई एक सेंटर होगा, ठीक है। तो इसका एक रेडियस होता है भाई, सर्कल का, स्फेयर का एक सेंटर होता है, एक रेडियस होता है। तो ये सेंटर है, ये रेडियस है, ठीक है। और जहां पर ये रेडियस से पॉइंट है, जहां पर ये रेडियस से पॉइंट है, उसका भी कुछ नाम होगा। अब देखो, ये जो सेंटर है ना, इसी को बोलते हैं हम, अब मैं टर्म समझा रहा हूँ, इसी को बोलते हैं हम सेंटर ऑफ कर्वेचर। मैं कॉनकेव मिरर के केस में समझा रहा हूँ, कॉन्वेक्स में भी सेम ही टर्म्स होते हैं। तो ये जो सेंटर है बेसिकली, इसी को बोलते हैं हम सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है जहां से ये रेडियस लाइन बन रही है, इसको बोलेंगे हम पोल, ठीक है। अब यहाँ पर जो हम सर्कल के केस में इसको क्या बोलते थे, ये जो लाइन खींची है रेडियस, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे इसको? ये जो डिस्टेंस है सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में जो डिस्टेंस है, ये वाला जो डिस्टेंस है, इसका नाम क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब ये जो वर्ड है ना कर्वेचर, इसका मतलब ये है, ये हमने एक पूरा स्फेयर में से सिर्फ एक कर्व ले रहे हैं ना, हम कर्व। आप इसको एक, मैं आपको इसको सर्कल के टर्म्स में समझा रहा हूँ, लेकिन ये टर्म्स हैं सिर्फ इसके। ऐसे अगर ये जो ब्लू मैंने बनाया इसको अलग से मैं बना लूँ ऐसे, तो उसका टर्म हो जाएगा ये भाई, ये सेंटर हो गया। तो बेसिकली सेंटर ऑफ कर्वेचर है क्या? ये बड़े से स्फेयर का ही तो सेंटर है, जिसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोल रहे हैं। ये जो कर्वेचर मतलब ये जो पार्ट,
कॉनकेव मिरर जिसको तुम बोलते हो, है ना। और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। और ये जो पॉइंट है जहाँ पर ये रेडियस ऑफ कर्वेचर की मान लो एक लाइन बन रही है तो उसको बोलेंगे पोल। ठीक है, मैं आपको स्फेयर के शेप में समझा रहा हूँ ताकि इजीली समझ आए। तो ये सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर बोल देते हैं क्योंकि यहाँ पर ये कर्वेचर यानी कॉनकेव मिरर की बात हो रही है। और जो डिस्टेंस है ये रेडियस बोलते थे, लेकिन यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर बोल देंगे। ठीक है, सारे टर्म समझ आते जा रहे हैं ना। अब देखो और बाकी का टर्म क्या है। अच्छा, मैंने आपको बताया ना ये जो लाइन है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन कर रही है वाली लाइन, ये जो लाइन है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये रहा पोल, इसको जो लाइन ज्वाइन कर रही है इसका नाम क्या है, इसका नाम है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये देखो अगर ऐसे लाइन बनाऊंगा मैं आपको तो ये क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस। ये ना मैं अलग से भी समझा रहा हूँ, इस स्फेयर के शेप में भी समझाता जा रहा हूँ। कॉनकेव मिरर का ले रहा हूँ एग्जांपल, कॉन्वेक्स का भी सेम होगा। तो ये हो गई प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब और दूसरा टर्म्स क्या क्या है। एक और टर्म होता है अपर्चर। अब अपर्चर क्या होता है, अपर्चर बेसिकली ये होता है कि भाई ये जो है ना, ये आपका जो ब्लू है ये मिरर है, तो मिरर का कौन सा एरिया, मिरर का कौन सा एरिया है जिससे कि लाइट रिफ्लेक्ट होगी। तो ये वाला एरिया, ये पूरा एरिया ना जो मैं डार्क कर रहा हूँ यही एरिया है जहाँ पर लाइट रिफ्लेक्ट हो सकती है। भाई यहाँ से भी रिफ्लेक्ट हो सकती है, यहाँ से भी रिफ्लेक्ट हो सकती है, यहाँ से भी। ये पूरे एरिया को ही अपर्चर बोलते हैं। तो बेसिकली अगर मैं इस पॉइंट को M1 मान लूँ जहाँ पर ये मिरर शुरू हो रहा है और यहाँ तक इसको M2 मान लूँ, तो अगर इसको मैं सीधी लाइन की तरह से देख लूँ M1 M2 को, तो ये जो M1 M2 जो डिस्टेंस है इसी को आप बोलोगे अपर्चर। बेसिकली ये जो डिस्टेंस है M1 M2 यहाँ से यहाँ तक का, ये सीधा अगर स्ट्रेट डिस्टेंस में इसको सीधी लाइन ज्वाइन कर दूं तो इसी को बोलते हैं अपर्चर। समझ रहे हो मेरी बात। बेसिकली अपर्चर मतलब वो वाला एरिया जिससे जिससे लाइट आएगी और रिफ्लेक्ट होगी, मतलब मिरर का एरिया। ये वही सारा है ना, ये पूरा जो ब्लू मैंने बनाया है मिरर का एरिया है। तो ये सब सब क्या है, मिरर का एरिया है। तो इसी को बोलते हैं अपर्चर। ठीक है, सो इसको मैंने अगर स्टार्टिंग पॉइंट मिरर का M1 दे दिया, एंडिंग पॉइंट M2 दे दिया, तो ये जो M1 M2 का जो डिस्टेंस है इसी को बोलेंगे हम अपर्चर, अगर सीधी लाइन खींची जाए तो। ठीक है जी। और कौन सा टर्म है, प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस पढ़ा, पोल पढ़ा, रेडियस ऑफ कर्वेचर पढ़ा, अपर्चर पढ़ा। और एक और टर्म होता है जिसका नाम होता है प्रिंसिपल फोकस, या फिर सिर्फ बोलते हैं फोकस। फोकस भी बोल लो काम चलेगा। फोकस क्या होता है, फोकस बेसिकली सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में जो एक पॉइंट होता है, बिल्कुल एग्जैक्टली बीच में, इसको बोलते हैं फोकस। इसको बोलते हैं, या पूरा नाम तो इसका है प्रिंसिपल फोकस, लेकिन हम नॉर्मली इसको सिर्फ फोकस फोकस बोलते हैं। फोकस, प्रिंसिपल फोकस। क्या है प्रिंसिपल फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं फोकस। अब अगर आपसे कोई पूछे फोकल लेंथ क्या होती है, फोकल लेंथ, तो आप बता नहीं पाओगे फोकल लेंथ क्या होती है। फोकल लेंथ मतलब ये वाली लेंथ, तो ये वाली लेंथ नहीं बता पाओगे। ये वाली लेंथ होती है रेडियस, यानी कि पूरा रेडियस उसका आधा, क्योंकि पूरा रेडियस क्या है, पूरा रेडियस यहाँ से यहाँ तक है, ये बना रखा है ना मैंने, ये पूरा रेडियस यहाँ से यहाँ तक है। और मैंने बताया फोकस बीच में होता है, तो यानी कि फोकल लेंथ क्या होती है R/2। तो ये एक तरह से आपका फॉर्मूला भी हो गया कि फोकल लेंथ इज इक्वल टू R/2, जहां पर R क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो ये सारे टर्म है आपके स्फेरिकल मिरर में। और सिमिलरली मैंने आपको कॉनकेव मिरर के केस में समझाए, आप ये सारी चीजें कॉन्वेक्स मिरर के केस में भी समझ सकते हो। चलो मैं कॉन्वेक्स मिरर के केस में भी आपको समझा देता हूँ। देख लो भाई कॉन्वेक्स मिरर के केस में, तो कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है आपका, कॉन्वेक्स मिरर आपका होता है ऐसा, ऐसा ये वाला एरिया शेडेड होता है, और जो रिफ्लेक्टिंग एरिया होता है वो बल्ज आउट होता है, ऐसे बल्ज आउट, ऐसे आसान भाषा में ऐसे ये बल्जिंग आउट हो रखा ना ऐसे, उसको बोलते हैं कॉन्वेक्स में, कॉन्वेक्स मिरर है। तो आपको सारे टर्म्स अब आपको पता चल जाने चाहिए, एक एक करके बता देता हूँ। यहाँ पर भी एक तरह से रिवीजन हो रहा है, वही जो मैंने यहाँ बताया आपको, यही सारी चीज़ें बता रहा हूँ बस वापस से कॉन्वेक्स मिरर के केस में। तो कॉन्वेक्स मिरर के केस में क्या है भाई, इसका कोई ना कोई एक सेंटर रहा होगा, तो ये रहा सेंटर यहाँ। अब देखो ये इसमें ऐसे मिरर ऐसे पूरा होगा, जो स्फेरिकल मिरर है ये जो मैं डॉट डॉट कर रहा हूँ ऐसे पूरा होगा, तो सेंटर यहाँ होगा ना, यहाँ सामने नहीं होगा। तो ये भी 1 मार्क में पूछ लेते हैं कि कॉनकेव मिरर के केस में सेंटर, ये रहा सेंटर, ये सामने होता है। ये देखो ना, इस रिफ्लेक्टिंग एरिया ये रहा, ये जो मैं येलो भी कर रहा था, ये रिफ्लेक्टिंग एरिया, ये वाला रिफ्लेक्टिंग एरिया के सामने है सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ, सारी चीजें सामने है ना। पर कॉन्वेक्स मिरर के केस में आप देख लो, ये रहा कॉन्वेक्स मिरर, तो रिफ्लेक्टिंग एरिया तो ये है, लेकिन सेंटर यहाँ पर होगा, क्योंकि सर्कल तो ऐसे बनेगा ना, ये सर्कल ऐसे बनेगा। ठीक है,
तो जो आपका रिफ्लेक्टिंग एरिया है वो ये वाला है, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपका सेंटर है, तो ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, और सेंटर ऑफ, और ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, और ये बीच में पोल, पोल क्या होता है, जो ये रिफ्लेक्टिंग एरिया है जो हम M1 M2 बोलते हैं, जिसका नाम मैंने क्या दिया था रिफ्लेक्टिंग एरिया का, अपर्चर। तो ये जो M1 M2 है ये क्या है, M1 M2 जो डिस्टेंस है उसको क्या बोलते हैं हम, अपर्चर। अपर्चर बेसिकली क्या है, रिफ्लेक्टिंग एरिया। ये ना पूरा रिफ्लेक्टिंग एरिया, ये पूरा रिफ्लेक्टिंग एरिया यहाँ है, सब लाइट टकरा के रिफ्लेक्ट होगी, तो इसको बोलते हैं अपर्चर को बेसिकली, ये क्या है, रिफ्लेक्टिंग एरिया। सेंटर ऑफ कर्वेचर पता चल गया। पोल और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर को जो लाइन ज्वाइन करती है उसको क्या बोलते थे हम, प्रिंसिपल एक्सिस। समझ आ रही है ना बातें सारी, यहाँ पर बस कॉन्वेक्स मिरर के केस में समझा रहा हूँ मैं, प्रिंसिपल एक्सिस। अच्छा जी, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में जो पॉइंट होता है उसको क्या बोलते थे हम, फोकस। तो यहाँ पर देख रहे हो, फोकस यहाँ पर रिफ्लेक्टिंग एरिया के अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि ये सर्कल ऐसे यहाँ बन रहा है, ये है ना रिफ्लेक्टिंग एरिया, तो ये वाला, लेकिन इसके अपोजिट डायरेक्शन में फोकस है, कहाँ पर, कॉन्वेक्स मिरर में। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे ना तुम भाई, कॉनकेव मिरर ऐसा होता था, यहाँ पर आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर होता था, यहीं फोकस होता था, है ना, ये कॉनकेव मिरर है। ये कॉन्वेक्स मिरर ऐसा है, तो यहाँ पर फोकस ये रिफ्लेक्टिंग एरिया के सामने नहीं है, रिफ्लेक्टिंग एरिया के अपोजिट डायरेक्शन में है, समझ लो। तो वही टर्म वापस रिपीट हो रहे हैं। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो ये डिस्टेंस है जो मैं डार्क कर रहा हूँ, इसको क्या बोलते हैं हम, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर ये क्या है, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में जो चीज है उसको क्या बोलेंगे, फोकस। और ये जो लेंथ है इसको क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ। भाई फोकल की लेंथ पोल तक उसको बोलते हैं फोकल लेंथ, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, R/2। और कोई टर्म है, और कोई टर्म नहीं है। तो बस ये सारे टर्म्स थे जो आपको पता होने चाहिए स्फेरिकल मिरर के बारे में। तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स के दोनों मैंने आपको समझा दिए, ठीक है। ये टर्म्स आपको जब तक पता नहीं होंगे तो आप कैसे चीज़ों को समझोगे। तो इसमें कुछ दिक्कत हो तो पूछ लेना। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर में इमेजेस कैसे बनती है, कहाँ कहाँ बनती है, रे डायग्राम हम समझेंगे, ठीक है। तो अभी इस वीडियो में आप ये सारे टर्म्स अच्छे से रिवाइज करो और समझो इन्हें। अगर आप ये ऐसे पूरे मिरर आप ये देखोगे ना, स्फेयर के हिस्से हैं, तो आपको अच्छे से पता चलेगा भाई स्फेयर का सेंटर तो होता ही है, तो उसी को तो इन्होंने सेंटर ऑफ कर्वेचर बोल रखा है, ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना। उसके बाद आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये पोल क्या है, ये जो रिफ्लेक्टिंग एरिया है M1 M2 इसको बोलते हैं अपर्चर, और रिफ्लेक्टिंग एरिया का जो मिड पॉइंट है उसको बोलते हैं पोल, ठीक है। जो रिफ्लेक्टिंग एरिया यानी कि अपर्चर का जो मिड पॉइंट है उसी को तो बोलते हैं पोल, तो ये रहा पोल। तो ऐसे करके सारे टर्म्स आपको पता होने चाहिए, और कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर को पहचानना और विजुलाइज करना आना चाहिए। तो इसको देख लो, और कोई दिक्कत हो तो नीचे पूछ लेना। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसका देखेंगे कि इमेजेस और रे डायग्राम से इमेजेस वगैरह कैसे बनती है, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।